यूट्यूब चैनल जीवे स्टडी पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे पार्ट 5 होगा दोस्तों, और चैप्टर जो है हमारा कि विद्युत धारा, जिसे कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट, और भौतिक विज्ञान में दोस्तों फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान को। ठीक है, क्लास है 10th और पार्ट है 5। मतलब दोस्तों ये हमारा पार्ट 5 हो जाएगा। अगर आपने 1 2 3 4 नहीं देखा है तो दोस्तों आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने सवाल है। तो दोस्तों ये सवाल हमने दे रखा है, किसी विद्युत परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इससे पहले मैं कुछ फार्मूले आपको बताता हूँ, उसको आपको बहुत समझना है और उसी के थ्रू आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों फॉर्मूला है हमारा कि V इक्वल टू आई आर। ठीक, दूसरा है दोस्तों Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, Q इक्वल टू आई टी, और एक है दोस्तों Q इक्वल टू एन ई। ठीक, और एक है दोस्तों W इक्वल टू वी क्यू या क्यू वी, और एक दोस्तों है P इक्वल टू वी आई। इससे इनको दोस्तों हमें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, और आपके दोस्तों ये सवाल में ही आपका फॉर्मूला है, आपको बस समझना है और सवाल को करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। तो दोस्तों फिर एक बार इसको रिपीट करते हैं कि V इक्वल टू आई आर और Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू एन ई, और W इक्वल टू वी क्यू, और P इक्वल टू वी आई। दोस्तों देखो ये V है, V होता है विभवांतर, I होता है धारा। मैंने दोस्तों फर्स्ट वीडियो में सब बताया है विस्तार पूर्वक, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके या GVA स्टडी पर जो हमारा चैनल है उस पर आप सर्च मारेंगे तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, V को हम विभवांतर कहते हैं, I को धारा कहते हैं, R से प्रतिरोध होता है, Q से आवेश होता है, I से धारा होता है, T से समय होता है, Q से आवेश होता है, N से इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और इसे इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं हम, है ना। और दोस्तों W है, W से कहते हैं कार्य, जिसे हम कहते हैं जूल। ठीक, और V से है वेग, विभवांतर, और Q से कूलम्ब, इसे कहते हैं कूलम्ब। ठीक है, और आवेश, कूलम्ब जो है दोस्तों आवेश का मात्रक होता है। P क्या है, P, और P से होता है पावर, क्षमता, फिर विभवांतर, और फिर आई धारा। बहुत आनंद आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, समझना है। ठीक है, तो हम सवाल को करते हैं, आप ध्यान दीजिए। मैंने दोस्तों सोल्व लिखा है, अब मैं सवाल को यहाँ हल करता हूँ, आपको बस समझना है। ठीक है, देखिएगा, किसी विद्युत परिपथ में प्रति मिनट, दोस्तों यहाँ प्रति मिनट की बात कर रहा है। प्रति मिनट का मतलब है कि 1 मिनट प्रति मिनट, हर मिनट है ना। तो प्रति मिनट का है कि अगर दोस्तों मैं प्रति मिनट, और मिनट हम कैसे कहते हैं, टी को तो समय कहते हैं, तो 1 मिनट की बात कर रहा है। प्रति मिनट मतलब एक जो है दोस्तों मिनट दे रखा है, 1 मिनट, एम से हो गया मिनट। तो दोस्तों अगर मिनट दिया हो तो आप सेकंड जरूर बनाएंगे उनका, क्या बनाएंगे, सेकंड। क्यों, क्योंकि मिनट का जो मात्रक है ना, समय का मात्रक सेकंड से होता है। टी जो है एक समय है, जिसे हम कहते हैं टाइम, और उसका मात्रक कैसे होता है दोस्तों, सेकंड से। तो जब टी समय दिया हो तो उसका सेकंड आप जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो 1 है दोस्तों, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करो, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो आप कह रहे हैं 66 में कह रहे हैं मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 60 से जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 60 सेकंड आएगा। क्या आएगा, 60 सेकंड। अंडरस्टैंड। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है कि 180 कूलम्ब, और दोस्तों ये कूलम्ब जो है ये पता है किसका मात्रक है, ये दोस्तों आवेश का मात्रक है कूलम्ब। तो इसका मतलब है ये जो है Q की वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं Q, लिखते हैं Q। तो Q बराबर दोस्तों कितना हो गया आपका, 180, और कूलम्ब यहाँ लिख देंगे इसका जो मात्रक है। ठीक है दोस्तों, कूलम्ब, और समय का मात्रक होता है सेकंड से होता है। अब पूछ के रहा दोस्तों, कह रहा परिपथ में बहने वाली धारा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। किसकी धारा, मतलब I पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, I धारा पूछ रहा है, हमें इसको करना फाइंड करना है। राइट दोस्तों, जब मुझे I फाइंड करना है तो दोस्तों इसमें आप फार्मूला को समझ सकते हैं कि Q इक्वल टू आई आर। तो देखिए दोस्तों Q आई टी, इसमें है देखो Q आई टी, तो दोस्तों हमारा फार्मूला कौन सा बना, सेकंड फार्मूला हमारा बन चुका है, और यही फार्मूला है दोस्तों। हम लिखेंगे यहाँ
कि Q इक्वल टू आई टी, Q बराबर आई टी या Q इक्वल टू आई टी, ठीक है। और धारा पूछ रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, हम आराम के साथ प्यार के साथ इसको हल करेंगे। अब देखिएगा Q कितना दोस्तों 180 है, तो हम Q की जगह पर यहाँ रखेंगे, ठीक है। आवेश I हमें फाइंड करनी है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे जैसा है, ठीक। T कितना दोस्तों, T आ गया आपका 60 सेकेंड, तो यहाँ 60, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा और हम 6 से इसको फिर भाग करेंगे, 6 नहीं कितना होता है 18 होता है, मतलब 6 3 या 18, ठीक है। तो दोस्तों आ गया 3 और यहाँ है आपका I। अब इसका जो मात्रा होता है दोस्तों, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, तो दोस्तों आप इसके साथ एम्पियर लिख दें, तो ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। क्यों, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा था, धारा पूछ रहा था। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, तो अगर मिनट दिया हो तो आपको सेकंड बनाना जरूरी है, ठीक, तभी सवाल को आप हल कर पाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट सवाल। दोस्तों देखिएगा सेकंड सवाल है आपका। सेकंड सवाल दोस्तों कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर, दोस्तों हम एम्पियर किसे कहते हैं, एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर है धारा का मात्रक, किसका है, धारा का, ठीक है। तो हम दोस्तों इसको सोल्व करते हैं, ध्यान देना है, ठीक। धारा का मात्रक है, धारा को दोस्तों हम क्या कहते हैं, आई, क्या कहते हैं, आई। तो कितना दे रखा है दोस्तों 0.5 एम्पियर, और एम्पियर यहाँ ए बना सकते हैं ना, ये डिग्री, ठीक है। ऐसा भी हम प्रदर्शित करते हैं एम्पियर को, ये ध्यान देना है। विद्युत धारा कह रहा 10 मिनट, तो दोस्तों फिर 10 मिनट की बात कर दी उसने, मतलब जो हमारा टी है, समय है, वो कितने दे दी उसने, 10 मिनट, कितना दिया है 10 मिनट, एम से हो गया मिनट। अब मैंने कहा दोस्तों अगर मिनट दिया हो तो आपको सेकंड बनाना बहुत जरूरी है, तो आप दोस्तों इसमें क्या बनाएंगे, सेकंड बनाएंगे इसका, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये 10 है, 10 लिखेंगे, और मैंने कहा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो सबको पता है दोस्तों कि 60 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे में, ठीक है दोस्तों, जब 1 घंटे बना 1 घंटा होता है, 1 घंटा तो फिलहाल देगा नहीं, लेकिन मिनट ही देगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए मिनट है, तो आप क्या बनाएंगे, इसमें हमें 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, आपका आएगा 600 सेकेंड, ठीक है, 600 सेकेंड, ठीक है दोस्तों, 600 सेकंड आ गया। अब फाइन क्या करना है, वो देखिएगा, कह रहा है कि प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण का मतलब होता है कि रिजल्ट, मतलब ज्ञात करना है, फाइंड करना है, क्या आएगा आंसर, है ना, विद्युत आवेश का। तो दोस्तों विद्युत आवेश को कहते हैं, क्यू को कहते हैं आवेश, मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। फिर देखिएगा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फिर हम इसमें देखते हैं। ये लिखा है दोस्तों आई टी क्यू, तो दोस्तों क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला है, देखिएगा क्यू बराबर आई टी, फिर यही फॉर्मूला आएंगे कि क्यू बराबर आई टी, ठीक, तो क्यू इक्वल टू आई टी या क्यू बराबर आई टी, ये ध्यान देना है। अब इसमें फाइंड क्यू को पूछ रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, बोलो आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 600, सॉरी आई है आपका 0.5 एम्पियर, क्या है 0.5, टी समय आ गया आपका 600 मतलब 600, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी दोस्तों, आपको क्या करना है, कितने जीरो है 2, तो आप यहाँ 2 जीरो ला लीजिएगा, ठीक, और 6 से मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 6 में कितना होगा 30। उसके बाद दोस्तों कितनी संख्या से पहले पॉइंट है 1, यहाँ 5 से पहले यहाँ पॉइंट है, तो आप यहाँ भी एक जीरो से पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो आपका कितना बचा दोस्तों, आपका बचा 300, और क्यू है ये आया हमारा क्यू, आप यहाँ लिख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, तो क्यू का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम, मतलब सॉरी आवेश, क्यू को कहते हैं हम, आवेश को कहते हैं कूलाम को, कूलाम का मात्रक क्या होता है दोस्तों, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक। क्यू को हम आवेश कहते हैं और आवेश का मात्रक कूलाम से होता है, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। तो दोस्तों आपका आंसर कितना आया, 300 कूलाम। बात समझ में आई दोस्तों, बहुत इजी तरीका से, बहुत आराम के साथ, बहुत रिलैक्स होकर फ्री माइंड से मैं सिखा रहा हूँ, और आप भी फ्री माइंड होकर बैठिएगा और सीखिएगा, ठीक है।
आपको एक एक सवाल आपके माइंड में आएगा, बस आपको ये ध्यान देना है, अगर मिनट दिया होगा तो उसको सेकंड बनाना आपको जरूरी है। ठीक है, अब इस तरह दोस्तों देखिए, और नेक्स्ट सवाल है आपका कि किसी विद्युत बल्ब में 220 विभवांतर, इसे दोस्तों हम वोल्ट भी बोलेंगे, बी को हम वोल्ट भी कहते हैं ना, क्योंकि वोल्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये विभवांतर का मात्रक होता है, इसलिए इसे हम वोल्ट कहते हैं। ठीक है, वोल्ट के जनित्र से 0.50 एम्पियर, एम्पियर मतलब दोस्तों बताया एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का मात्रक है एम्पियर, ध्यान देना, प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति क्या है, शक्ति कहते हैं पावर, पी को हम कहते हैं शक्ति, पावर, क्षमता। ठीक है, तो दोस्तों फिर हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से मैं समझा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये बी है, वोल्ट है, तो इसका मतलब है ये बी की वैल्यू दे रखी है, किसकी, वी की, कितनी दे रखी है दोस्तों, 220 वोल्ट, राइट, से 0.50 एम्पियर। अब दोस्तों मैं फिर एम्पियर करा दोस्तों, धारा की वैल्यू है, आई की वैल्यू है 0.50 एम्पियर प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति पूछ रहा है दोस्तों, बल्ब की शक्ति, तो अब हम दोस्तों फिर पी पूछ रहा है, शक्ति पावर कहते हैं, पी पूछ रहा है। ठीक है, अब फिर हम लोग दोस्तों इसमें हमारा पी बराबर वी आई है नहीं, पी इक्वल टू वी आई, ये हमारा फॉर्मूला है, और इसी से फॉर्मूला बन जाता है। मैंने कहा कि आपको बस समझना है थोड़ा सा कि इस सवाल में ही फॉर्मूला फिट होते हैं, ये ध्यान देना है, रखे होते हैं, समझना पड़ता है आपको। तो दोस्तों हम पी इक्वल टू वी आई फॉर्मूला लगा दिया। अब दोस्तों पी तो फाइंड करना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कितना है दोस्तों, वी है आपका 220 मल्टीप्लाई, धारा कितनी दोस्तों, धारा आपकी 0.50। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 जीरो है तो 2 जीरो आप दोस्तों यहाँ लगा लीजिएगा। ठीक है, उसका दोस्तों इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 10 का 0, हासिल कितना बचा दोस्तों, हासिल बचा आपका 1, और 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक, अब दोस्तों आप ये देखिएगा, ये तो हो गए 11,000, लेकिन ये देखिएगा पॉइंट कितनी संख्या से पहले लगना है, यहाँ 1 2, यहाँ 2 से पहले है तो 1 2, तो यहाँ आप पॉइंट लगा देंगे। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो गया, क्षमता जो हो गई दोस्तों 110, और इसकी जो क्षमता दोस्तों पावर है ना, इसका जो मात्रा होता है दोस्तों वो होता है वाट, क्या होता है, वाट होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो पावर, क्षमता कितनी आई, शक्ति कितनी आई दोस्तों आपकी, वो आई 110 वाट। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से बता रहा हूँ दोस्तों, बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पी को हम पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं, इसका मात्रक किससे होता है, वाट से होता है, ये ध्यान देना है ना, और इसमें आई दे रखी है, और ये विभवांतर है भाई। तो ये दोस्तों आप कर लीजिएगा, बहुत आराम के साथ, बहुत प्यार के साथ करिएगा। और दोस्तों चलते हैं फिर एक नेक्स्ट सवाल पे, और देखिएगा बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से सिखा रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करिएगा, देखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ है दोस्तों, कि आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट से दोस्तों 20 एम्पियर लिखा हुआ है, आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार संचालित कर सकते हैं, उत्तर को किलोवाट में बताइए। दोस्तों हमें आंसर जो है वो हमें किलोवाट में ही निकालना है। ठीक है, लेकिन आप देखना दोस्तों, आपको मीटर पे ये जरूर लिखा होगा, मीटर में जरूर लिखा होगा, आपके घर में मीटर वाला होगा, और आप उसको देखिएगा, ये लिखा होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब दोस्तों हम फिर इसको सोल्व करेंगे कि ये दे रखा है, तो हम इसको लिखना है दोस्तों, एम्पियर जो है, अच्छा एम्पियर भी दे रखा है तो कोई बात नहीं, हमें 20 एम्पियर हो गया, और वोल्ट कितना दोस्तों 250 वोल्ट है, मतलब इसे विभवांतर है ना, 250 वी से वोल्ट हो गया, ये विभवांतर। और दोस्तों एम्पियर है, इसका मतलब धारा दे रखी है, धारा कितनी है दोस्तों आपकी 20 है ना, और यह एम्पियर। ठीक, तो दोस्तों हमें आंसर इसमें क्या पूछ रहा है, कितना विद्युत भार संचालित करना पड़ेगा, मतलब पावर, क्षमता पूछ रहा है दोस्तों, और हमें पावर क्षमता को किसमें ज्ञात करना पूछ रहा है, कह रहा है कि किलोवाट में। तो दोस्तों जब हमें इसे फाइंड करना है तो आप फार्मूला फिर लाएंगे, क्या लाएंगे दोस्तों कि P इक्वल वी आई। अब दोस्तों फिर देखिएगा, P इक्वल वी आई, फॉर्मूला आपका क्या है, P इक्वल वी आई,
अब दोस्तों P है तो P को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि मुझे फाइंड करना है। V कितना है दोस्तों, V है आपका 250, 250, ठीक है दोस्तों। V और I धारा कितनी है 20, ठीक। बहुत आराम के साथ बहुत इजी तरीका से सिखा रहा हूँ, आप देखिएगा। और अगर दोस्तों हमारा चैनल अगर आपको पसंद आए या हमारी वीडियो दोस्तों जो हमारी वीडियो हम बनाते हैं अगर आपको पसंद आए तो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको उस टाइम पर मिल सके। और दोस्तों हो सके जितना भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं जो भी 10th कर रहे हैं, 9th कर रहे हैं, है ना, जो भी पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि दूसरों को भी नॉलेज मिले और आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों अभी हम करना क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है। 2 0 है तो हम 2 0 तो यहाँ लगा देंगे। और 25 दूनी कितना होता है 50 होता है। टेबल पर 2 25 का आता है तो नहीं आता है तो आप 2 का टेबल 5 पढ़े। 2 5 10 का 0 हासिल कितना बचा 1 और 2 दूनी 4 और 5, ठीक। अब दोस्तों आपका P मतलब ये जो है ये तो वाट है, ये 5000 वाट में है और हमें क्या बनाना है किलोवाट। क्या पूछ रहा है किलोवाट। जब किलोवाट पूछता है दोस्तों तो आप वाट में जो वाट जो आया है 5000 वाट इसको आप किलोवाट बनाएंगे। तो दोस्तों आप चाहें इसको 1000 से भाग कर सकते हैं। अगर भाग नहीं करेंगे तो डाट आप ले सकते हैं कितना कि 5 किलोवाट, ठीक। क्योंकि अगर मैं इसको दोस्तों 1000 से भी डिवाइड करूंगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है 1 किलो में, ठीक है। तो दोस्तों 1 2 3 1 2 3 भाई 3 से 3 0 कैंसिल, कितना बचेगा 5। तो दोस्तों 5 आ गया, ये आ गया किलोवाट में, ये वाट था तो वाट का 1 किलोवाट बन गया, ठीक है। तो आपका आंसर दोस्तों कितना आएगा 5 किलो वाट। और अगर वाट में पूछता, अगर किलोवाट नहीं दिया होता और पूछता ओनली वाट तो हम आंसर यहीं छोड़ देते थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन उसमें किसने पूछा, उसने किलोवाट में। किलोवाट में पूछा दोस्तों 5 किलोवाट आएगा। अगर दोस्तों यहाँ 2 अभी होता 2000 वाट तो यहाँ ओनली किलोवाट 2 आता। अगर यहाँ होता 6000 किलोवाट तो यहाँ ओनली 6 आता, 6 किलोवाट। यहाँ वाट होता 6000 वाट होता तो यहाँ 6 किलोवाट आता। अंडरस्टैंड। मुझे लगता है दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट और फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों देखिएगा, बहुत आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ईजी तरीका से बहुत सिंपल तरीका से, ठीक है। दोस्तों देखिएगा ये हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, 5 सवाल लास्ट। एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट, जब दोस्तों वोल्ट आता है तो आपके दिमाग में तुरंत आता होगा कि ये वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। इसका मतलब है विभवांतर की वैल्यू है, ठीक है। इसको ये समझना है, ठीक है। मतलब V विभवांतर कितना दोस्तों 120 और वोल्ट। हम चाहे V बना दें इसके साथ ऐसा तो भी चलेगा या वोल्ट लिख दें तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि ये मात्रक है विभवांतर का, ठीक है। 12 कूलम दोस्तों, कूलम। अब कूलम से हमें पता लगा कि ये आवेश Q की वैल्यू है 12, Q कितनी दोस्तों 12। और कूलम मतलब ये क्या है मात्रक है इसका, आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों कूलम होता है, ठीक। का आवेश प्रवाहित होता है हीटर में कितनी ऊर्जा वह होगी। ऊर्जा मतलब जानते हैं दोस्तों W कार्य ऊर्जा पूछ रहा है, ठीक है। और दोस्तों ऊर्जा जो होता है W कार्य, इसका मतलब होता है जूल। क्या होता है कार्य मतलब जूल होता है कार्य का मतलब, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको करते हैं हल। तो W बराबर QB या BQ, ये है आपका W इक्वल टू क्या है BQ, ये फॉर्मूला है। तो दोस्तों बता दिए ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों कि W इक्वल टू मतलब BQ या QB लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 2 पंजे 10 आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो भी 2 पंजे 10 मतलब 2 पंजे 10 आएगा, ये 5 दूनी 10 आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दें, इसको हम किधर भी लिख सकते हैं, ये हमारा राइट ही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जिधर मर्जी लिख लीजिए आना आंसर वही है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों मुझे फाइंड करना है W को, इसको ऐसे लिखेंगे V कितना दोस्तों 120 है मल्टीप्लाई Q आवेश 12, ठीक। W तो दोस्तों 0 है तो आप 0 लगा लीजिएगा, और 12 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 144 आएगा। कितना आएगा 144। अंडरस्टैंड।
और दोस्तों मैंने बताया था डब्ल्यू इसे कहते हैं कार्य, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, होता है जूल। क्या होता है, जूल। तो ये हो गया आपका आंसर, ये ध्यान देना। और दोस्तों 1 नंबर में आपसे पूछ लेगा कि जूल किसका मात्रक है, तो कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है, तो जूल है ना। ओम किसका मात्रक है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम है। एम्पियर किसका मात्रक है, तो दोस्तों धारा का, और धारा का मात्रक क्या है, तो एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या है, कुलाम। कुलाम किसका मात्रक है, आवेश का। तो इस स्टेप से वो उल्टा सीधा पूछ सकता है, ठीक है, अपोजिट पूछ लेता है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। और अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और दोस्तों आप फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिएगा, जिससे दोस्तों दूसरे लोगों का, दूसरे स्टूडेंट्स का भी मतलब भविष्य समझ सके। दोस्तों जो वीक हैं बहुत, क्योंकि वो भी धीरे धीरे सीखेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे, है ना। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।